कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की जय बोली है, एक भगवान की थोड़ी। 24 तीर्थंकर भगवान की। मूल नायक, यदि तुम्हें ही बुलवाना तो यहां बैठो है। जब मैं बुलवा रहा हूं तो तुम बीच में बोलने वाले कौन? तुम्हारा काम है सिर्फ जय बोलने का। क्या है? हाँ, मूल नायक देवादिदेव 1008 से सुपार्श्वनाथ भगवान की, सुपार्श्वनाथ भगवान की, सुपार्श्वनाथ भगवान की, भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की, भगवान के दीक्षा कल्याणक महोत्सव की, भगवान के तप कल्याणक महोत्सव की, अभिनंदन नाथ भगवान की, चंद्रप्रभु भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, गुरु गौतम स्वामी की, आचार्य शांतसागर महाराज की, आचार्य विमल सागर महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री पुष्पदन सागर जी महाराज की, समाज सम्राट आचार्य विराट सागर जी महाराज की। किसी को दर्द दे करके कभी खुशियां नहीं मिलती। किसी को दर्द दे करके कभी खुशियां नहीं मिलती। दिल दुखाने वालों को कभी दुआएं नहीं मिलती। दिल दुखाने वालों को कभी दुआएं नहीं मिलती। मत करना अहंकार कभी अपने अच्छे वक्त का, मत करना अहंकार कभी अपने अच्छे वक्त का। जिंदगी में हालात बदलते देर नहीं लगती। जिंदगी में हालात बदलते देर नहीं। किसी को दर्द देने करके कभी खुशियां नहीं मिलती। जिंदगी में संकल्प लेकर के चलो कि जब तक मेरी जिंदगी रहेगी, जब तक ये सांस चलती रहेगी, जब तक ये धड़कनें धड़कती रहेगी, जब तक ये जान इस शरीर में रहेगी, तब तक मैं किसी को क्या, तब तक मैं किसी को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं दूंगा। हो सकता है कि ऐसा नहीं हो सकता। मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जो अपने माँ बाप को तकलीफ दे रहे हैं। क्या? ऐसे बच्चों को देखा है जो अपने माँ बाप को तकलीफ दे रहे हैं। मैंने ऐसी पत्नियों को देखा है जो अपने पति को तकलीफ दे रही है। मैंने ऐसे पति को देखा है जो अपनी पत्नी को तकलीफ दे रही है। मैंने ऐसे भाई को देखा है जो अपने भाई को तकलीफ दे रहा है। मैंने ऐसे भाई को देखा है जो अपनी बहन को तकलीफ दे रहा है। मैंने ऐसे चाचा को देखा है जो अपने
भतीजे को तकलीफ दे रहा है। मैंने ऐसे दोस्तों को देखा है जो अपने दोस्तों को तकलीफ दे रहा है। इसीलिए कहना सरल है, कहना और करना। जब तक जिंदगी है तब तक मैं किसी को तकलीफ नहीं दूंगा। मैं कहूंगा हाथ उठाओ तो 2-4 हाथ उठा भी देंगे, 2-4 हाथ उठा भी देंगे। परंतु याद रखिएगा, ऐसा पॉसिबल परंतु ऐसा इम्पॉसिबल भी पॉसिबल नहीं है। तो इम्पॉसिबल भी दुनिया में काम कठिन हो सकते हैं, लेकिन असंभव ठान लो तो पाताल से पानी निकाल लाओ, ठान लो तो आसमान से तारे तोड़ लाओ। हनुमान ने, किसने? अभिनंदन, किसने? मैं तेरे को हनुमान नहीं कह रहा हूं, तो समझ जाए। हाँ, ये बोलता है मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है, बोलता नहीं बोलता है? हनुमान ने ठान लिया। महाराज जी आप कुछ बोल रहे क्या? अच्छा, यानी आप माइक कैसे लेके बोल रहे हो? मैं कहा आप कुछ बोल रहे हो? अच्छा, पकड़े, हाँ गिर ना जाए, पकड़ के रखना। माइक का कोई भरोसा नहीं कब कहाँ चला जाए, बहुत संभाल के रखने की चीज है, संभाल के रखो। क्या हनुमान ये चालू भी रहे तो क्या तकलीफ है, अपनी चलती रहेगी हॉट टॉक। क्या हनुमान ने ठान लिया, हनुमान ने ठान लिया। क्या ठाना? चाहे लंका जाने की बात हो तो ठान लिया मैं जाकर के आता हूं। संजीवनी बूटी लाने की बात हो, ठान लिया मैं लेकर के आता हूं। इतने सारे लोगों में किसी ने नहीं कहा कि मैं लेकर के आता हूं। हनुमान ने वैद्य जी से कहा आप चिंता मत करो, यदि संजीवनी बूटी लाना है और जैन परंपरा के अनुसार से यदि बिसल्या का स्पर्शित जल लेकर के आना है तो मैं वह जल लेकर के आता हूं। जैन परंपरा और हिंदू परंपरा में अंतर है। अंतर इतना ही है कि हिंदू परंपरा में हनुमान जी हिमालय जाते हैं और जाकर के संजीवनी बूटी के लिए पहाड़ी उठा करके ले आते हैं, लेकिन वे ही हनुमान जी जैन परंपरा के अनुसार उस बिसल्या का स्पर्शित जल एक ऐसी महासती जिसका पूर्व भाव में नाम था अनंगसरा। क्या नाम था? बोलो, जेंट्सों को नहीं महिलाओं को बोलना। क्या नाम था? तुम नाम बोल दोगे तो पाप लग जाएगा क्या? बोलो। अनंगसरा नाम था। महाराज श्री कहानी सुनी ना आपने? अनंगसरा नाम था और अनंगसरा का अपहरण हो गया। अपहरण हो जाने के पश्चात जंगल में वह रही 1000 साल तपस्या की। कितने साल? बोलो। 1000 साल तपस्या की उसने, क्योंकि पिता के पास जाने का कोई साधन नहीं था, अपने राज्य में वापसी का कोई साधन नहीं था। अपहरण होने के बाद जंगल में गिरा दी गई। बियाबान जंगल में वह राजकुमारी अनंगसरा 1000 साल तपस्या करती। देख रहे हैं आप? अद्भुत कहानी है यह पद्म पुराण जी की।
हाँ, पूरा पद्म पुराण, पूरा रामचरित नहीं पढ़ सकते तो कभी कभी साधु संतों के मुखार विंद से इस प्रकार के संस्मरण सुन करके, वो कहानियां, वो कथाएं, वो घटनाएं सुन करके एक सद्बोध प्राप्त करना। अब देखो, उस अनंगसरा ने तपस्या की, यहां उसके पिता उसकी खोज में लगातार लगे हैं, लेकिन उनकी बेटी कहां है? उन्हें किसी प्रकार का कोई सुराग नहीं मिला, कोई सूचना, कोई खबर नहीं मिली। एक दिन एक विशाल काय अजगर ने अनंगसरा को अपना ग्रास बना लिया, अर्थात उसे निगलने लगा। जो पिता अपनी पुत्री को खोज खोज करके थक गया था, यहां पर अजगर उसकी बेटी को शिकार बना रहा है। और उसी समय 1000 साल बाद पिता बेटी को खोजते हुए उस बियाबान जंगल में पहुंचा, और वह अपनी आंखों से देखता है कि बेटी तो मिल गई, लेकिन अजगर का ग्रास बन चुकी है। पिता ने धनुष बाण निकाला और अजगर को लक्ष्य लेकर के बाण छोड़ता, उससे पहले अनंगसरा ने कहा, पिताश्री, यह अनर्थ मत करिए, क्योंकि आप अजगर को मार करके मुझे बचाना चाहते हैं। अब मेरी स्थिति बचने जैसी नहीं है, मैं तो मर ही रही हूं। आप अजगर को अभय दान प्रदान कर दें। किसने कहा? किसने कहा? सब बोलो। महासती अनंगसरा ने कहा, इसे अभय दान दे दो। पिता का धनुष बाण अजगर की ओर निशाना लगा करके यूं था, बेटी की बात मान करके पिता ने भूमि की ओर उस धनुष बाण को मोड़ दिया और बेटी की अंतिम इच्छा पूरी करते हुए अजगर को अभय दान दिया। अनंगसरा पिता के सामने मृत्यु को प्राप्त हुई और मर करके फिर से एक राजकुमारी के रूप में, विशल्या नाम की राजकुमारी के रूप में उत्पन्न हुई। यहां पर अजगर को अभय दान दिया था, उसने इतना पुण्य, इतना पुण्य, इतना पुण्य कमा लिया कि उसका सुगंधित शरीर हुआ और उसके शरीर के स्पर्श से जो जल बह करके नालियों में जाता था, उस जल से लोगों की नहीं, पशुओं की, पक्षियों की जो सड़े गले कुत्ते नालियों में पड़े रहते थे, विशल्या के स्नान का जल उनके शरीर में लगता था और वे स्वस्थ हो जाते थे, रोग मुक्त हो जाते थे। धीरे धीरे यह चर्चा पूरे नगर में, पूरी राजधानी में, पूरे राज्य में बाहर तक फैल गई। लोग अनंगसरा के स्नान का जल लेने आने लगे, लोगों की बीमारियां दूर होने लगी। जो पास में कोई बीमार व्यक्ति आता तो जल की जरूरत नहीं पड़ती, अनंगसरा के शरीर से स्पर्शित वायु उसके शरीर से टकराती और वह स्वस्थ हो जाता, मस्त हो जाता। साथियों, अभय दान का इससे बड़ा कोई उदाहरण शास्त्र में नहीं है। माना कि आचार्य समंतभद्र स्वामी रत्नकर साहब का 4 में सुकृष्ट दृष्टांत कह करके सूकर को अभय दान में प्रसिद्ध बतलाते हैं। उसकी कहानी
कभी फुर्सत मिलेगी तो कोई नौसा महाराज श्री दूसरी माता जी आपको सुना देंगे या आप शास्त्रों में पढ़ लेना। लेकिन अभी तो अनंगसरा की सुनो। आप सबसे कहता हूं, जीवों को अभय दान देना सीखो। क्या बोलो? जीवों को अभय दान देना सीखो। बोलो, जोर से बोलो। कल दुनिया का सबसे बुरा त्योहार है। कल दुनिया का सबसे बुरा त्योहार है, जहां पर बेकसूर जीवों को मौत की घाट उतार दिया जाएगा। ना जाने कहां से इस प्रकार की मजहबों में परंपराएं आ जाती है कि बेकसूर जीवों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। कल सभी लोगों को तुम कुछ नहीं कर सकते, मैं कुछ नहीं कर सकता। हम चाहें कि उन बकरों को खरीद करके आजाद कर दे तो नहीं हो सकता। हम चाहें कि खरीद करके घर में पाल ले तो नहीं हो सकता। हो सकता है? नहीं हो सकता। ये हमारा धर्म हमें ऐसी आज्ञा नहीं देता है, लेकिन हमारे भीतर का धड़कता हुआ दिल, हमारे भीतर की करुणा, हमारे भीतर की अहिंसा, हमारे भीतर की दया की भावना हमें कुछ करने के लिए मजबूर करती है। कोई बेकसूर बेजुबान जीवों के लिए कुछ करो। क्या करें? सबसे पहले तो अहिंसा परमो धर्म की जय बोलकर सभी जीवों को सद्ज्ञान सद्बोध प्राप्त हो कि कोई किसी भी जीव की हिंसा ना करे, और किसी की हिंसा हो रही है और हम नहीं बचा पा रहे हैं तो उनकी सदगति के लिए हम नमोकार मंत्र का पाठ करें, पारायण करें। कम से कम आधा घंटे 1 घंटे नमोकार मंत्र का उन बेजुबान बेकसूर जीवों के लिए हम नमोकार का पाठ कर सकते। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। ना उन्हें समझा सकते हैं, ना उन्हें बचा सकते हैं। तो फिर मरते हुए जीवों के लिए प्रार्थना तो कर सकते हैं। इसीलिए कल सभी लोगों को नमोकार मंत्र का पाठ तो करना ही है। घर में करो, मंदिर में करो, सामूहिक रूप से करो, अकेले करो, जैसा बने वैसा करो। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।